हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग यूपी में एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि हम ये बात करने वाले हैं कि यूपी में एसडीएम बनने के बाद क्या सुविधाएं मिलती हैं, यूपी में एसडीएम बनने के बाद कितनी वेतन मिलेगी, यूपी में एसडीएम बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं आपके पास। साथ में हम ये चर्चा करेंगे कि यूपी में एसडीएम बन कैसे सकते हैं, क्या दूसरे राज्य का व्यक्ति भी यूपी में एसडीएम बन सकता है, क्या महिलाएं और पुरुष के लिए बराबर के अटेम्प्ट दिए जाते हैं, यानी एज लिमिट क्या होती है, किस कैटेगरी को कितनी एज लिमिट तक अलाउ किया जाएगा इस परीक्षा में। तो इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर, लेकिन उससे पहले यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पहले ही मेरा नंबर लिख लीजिए, जिससे कि आपको हर एक डाउट को पूछने की आजादी हो मुझसे। तो आप नंबर आप लिखेंगे, सभी के सभी लोग एक नंबर, और इस नंबर पे आप कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। तो ये नंबर है 70111127 और 226। अब हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। ये नंबर आप चाहो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना बाद में, और चाहे तो आप मोबाइल में डायल कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं पूरे इस विस्तार से इस कहानी को। देखिए, यूपी में एसडीएम बनने की जो कहानी शुरू होती है वो होती है एक परीक्षा से, जिसे हम लोग यूपीपीएससी अपर परीक्षा कहते हैं, अपर स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं। इस परीक्षा को कंडक्ट कौन कराता है? तो इस परीक्षा को कराया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। यह एक संवैधानिक संस्था है। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराता है। इसमें से हमारी ये परीक्षा, जिसके माध्यम से आप एसडीएम बनोगे, डिप्टी एसपी बनोगे, एआरटीओ बनोगे और अन्य अलग अलग पदों में पहुंचोगे, या नायब तहसीलदार या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इत्यादि इत्यादि अलग अलग पदों पे आप पहुंचते हैं, तो इसी मार्ग से ही आप जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि परीक्षा कराता कौन है। क्या प्रत्येक वर्ष इसकी परीक्षा कराई जाती है? जी हाँ, हर साल इसकी परीक्षा कराई जाती है। दूसरी बात होती है कि अब ये परीक्षा कौन दे सकता है? तो सुन लो, परीक्षा कौन दे सकता है, यानी इसकी जो योग्यता क्या होती है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए स्नातक कम से कम होना चाहिए। किसी भी विषय से आपने स्नातक किया है, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन केवल स्नातक किया होना ये जरूरी नहीं है, साथ में एक और चीज की जरूरत है कि आपकी न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना ही चाहिए। अब अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु तो हमने बात कर ली, अब अधिकतम आयु क्या है? तो अलग अलग कैटेगरी को लेकर के अलग अलग बात की गई है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है, अनारक्षित वर्ग जो होता है, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे जनरल कास्ट कहते हैं, तो इनके लिए 40 वर्ष तक एग्जाम देने की आजादी होती है, और ये एग्जाम कितनी भी बार आप दे सकते हो, यानी 21 वर्ष के बाद से और 40 वर्ष के बीच में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आप दे सकते हो। उसके बाद आती है बात ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए ये 3 साल का एज का रिलैक्सेशन होता है, तो 43 ईयर तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। वहीं पे हम बात करते हैं आपको एससी और एसटी के लिए, तो ये जो है एज लिमिट हो जाती है 45 ईयर। तो इस तरीके से ये एज लिमिट की बात हो गई आपकी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की ही बात हो गई, एज लिमिट की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिर जब इस परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको किन किन चरणों का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखना, यह परीक्षा मुख्य तौर पे 3 चरणों में होती है, 3 चरणों में। ठीक है, अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं? तो एक को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और एक को बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और एक को बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यानी ये परीक्षा 3 चरणों में होने वाली है। बहुत बढ़िया। 3 चरण कौन से हैं? तो हमने बोला एक तो प्रीलिम या प्रारंभिक परीक्षा, एक फिर मुख्य परीक्षा, और एक फिर इंटरव्यू, है ना। अब देखो, ये परीक्षा किसको देना जरूर चाहिए, है ना। मेरा मानना है, देखो अक्सर स्टूडेंट आते हैं, शुरुआत में बहुत तेजी से जोश रहता है कि सर मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। ये बातें बिल्कुल ठीक है और ये आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये परीक्षा उनको जरूर देना चाहिए जो जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं और अपने स्टेट में एक बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं। क्योंकि आप यूपी में जब एसडीएम बनोगे तो आप जान रहे हैं कि कोई कैडर चुनने की तो जरूरत है नहीं, आप अपने आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो यूपी में ही एसडीएम बनोगे। और यूपी में एसडीएम अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है।
आपको रहने के लिए घर मिलता है, और आप देखेंगे यूपी के एसडीएम का घर अच्छा होता है। मतलब यदि वो प्राइवेट, आप यदि रेंट पे लेते हो वो घर, तो हजारों रुपए आपको देने पड़ेंगे उस घर के। आपको गाड़ी मिलेगी, है ना, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, आपको जो घर की गृहस्थी संभालने के लिए, यानी कि घर की गृहस्थी संभालने, घरवाली नहीं कह रहा हूं, घर की गृहस्थी संभालने के लिए मान लीजिए आपको घर का कुछ काम करवाना है वो सब, तो उसके लिए हाउस सर्वेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सुविधाएं बहुत मिलती हैं। एक कहते हैं ना, एक अच्छी जिंदगी जीने की जो जरूरतें होती होते वो सारी की सारी मिलती है आपको, सुविधाएं मिलती है, सम्मान तो जो है वो मिलना ही मिलना है। और रही बात पैसा, तो पैसा ये सबसे अच्छी बात है कि 5400 ग्रेड पे की जॉब है, तो सैलरी भी ठीक मिलती है इसमें। तो सारी चीजें, सैलरी भी है, पैसा भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है ना। अब वो पैसा, मैं ऊपरी पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वो सब के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं सैलरी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी है, और ये सब चीजें अच्छी है, तो अपने आप सब कुछ अच्छा है। ठीक, तो ये तो बात हो गई। 3 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है, 3 चरणों में ये परीक्षा होने वाली, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। ठीक, अब एक एक चरण के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। याद रखना, यदि आपकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है तो भी इस परीक्षा को दे सकते हो, क्योंकि इसमें मैथ आपकी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए बाधा नहीं बनेगी। दूसरी बात, खास तौर पे वो महिलाएं जो घर में रह रही हैं, काम कर रही हैं, वो जो 3-4 घंटे समय निकाल सकती हैं पढ़ाई का, उन्हें जरूर तैयारी करना चाहिए। वो टीचर्स जो प्रारंभिक जो है, मैं देखता हूं कई सारे टीचर्स ऐसे जॉब कर रहे हैं, और 6-7-8 घंटे की जॉब होती है, बाकी का समय आप जो है इसमें तैयारी करके यूज कर सकते हैं, और एक बड़े पद पे जा सकते हैं। टीचर हैं तो आप बीएसए बन सकते हैं, डाइट लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शंस होते हैं बहुत अच्छे, जो कि यहां से आप कर सकते हो। तो आप एक जो ऑलरेडी आप कैरियर चुन रखे हैं, उसी कैरियर के साथ आप इसको भी साथ कर सकते हैं। बाकी जो कोर स्टूडेंट है, जो केवल पढ़ाई कर रहा है, उसको तो करना ही करना है, इस बात को समझ लो, है ना। तो या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, मान लीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसको जरूर करना चाहिए इस तैयारी, क्योंकि एक तो समग्रता मिलेगी आपको, एक नॉलेज तो मिलेगी ही, और इस परीक्षा के माध्यम से आप कई सारी परीक्षाओं का सिलेबस अपने आप कंप्लीट कर लेते हो। जैसे आरओ आरओ की परीक्षा होगी, यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आरओ आरओ की परीक्षा अपने आप तैयार हो जाती है आपकी, केवल उसमें हिंदी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अन्य परीक्षाएं जहां पे जीएस आती है, वो पूरी की पूरी तैयारी जो आप करेंगे इसमें, उस अलग अलग परीक्षाओं पे कमांड हो जाएगी, चाहे जैसे लेखपाल हो गया, पुलिस वाली होगी जॉब, या फिर अन्य परीक्षाएं जो हो रही हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो परीक्षाएं होती है, उन सब में जीएस आती है, और जिसमें भी जीएस आती है उन सारी परीक्षाओं में आपको भयंकर लाभ मिलेगा। आप समझ रहे, तो यानी आप एक एक टॉप टू बॉटम अप्रोच अपना रहे हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर ली, उससे अलग अलग परीक्षाओं में फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि परीक्षा 3 चरणों में होती है, तो पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है। तो पहले चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा जीएस का, और एक पेपर होगा सी सेट का। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, अभी हम ये भी बताएंगे कि आप इस तैयारी को कर कैसे सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक एक चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक, तो हमने बोला एक जीएस का पेपर होगा, एक होगा आपके साथ सी सेट का पेपर। ठीक, जीएस का पेपर और एक सी सेट का। जीएस का जो पेपर होने वाला है, ये आपका 200 अंकों का होगा। कितने का? 200 अंकों का होने वाला है। उसके बाद जो है आपका, ये देखेंगे कि ये कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, उसके बाद सीसेट में, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन इस पेपर का पहले पैटर्न समझ लेते हैं। ये भी 200 अंकों का होगा। ठीक, 200 अंक का होगा। उसके बाद इसमें 100 प्रश्न होंगे आपके, 100 प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का, और इसमें भी जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे सर ये हो गया, ये हो गया, ये कब होगी परीक्षा? तो ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होंगी। इस साल ये परीक्षा कब है? अक्टूबर में ये परीक्षा है। ठीक है, ये इस साल यानी 2025 में परीक्षा कब होगी? अक्टूबर में होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो यानी आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी से यदि लग जाओगे तो ये परीक्षा आपके हाथ में होगी। ठीक, अब बात आती है मुख्य इसके जो है सिलेबस की, कि आखिर प्रीलिम में आता क्या है ना। प्रीलिम में आता क्या है, तो देखो जीएस के सिलेबस को हम देख लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। जीएस में क्या कुछ पूछा जाएगा, जीएस में यानी पहले पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो आपने ट्रेडिशनल सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब पूछा जाना है। जैसे आपसे इतिहास पूछा जाएगा, हिस्ट्री, है ना, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा, पॉलिटी यानी
राज्य व्यवस्था, आपसे भूगोल, आपसे इतिहास, आपसे पूछा जाएगा विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दोनों चीजें आपसे यहां पूछी जा सकती हैं। आपसे यहाँ पे पर्यावरण पूछा जाएगा यानी एनवायरमेंट पूछा जाएगा। ठीक, इसमें आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में यानी इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो अच्छी बात यहाँ पे दूसरे स्टेट वालों के लिए है कि इसमें बहुत क्वेश्चन यूपी स्पेशल से नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। जैसे बिहार में बहुत क्वेश्चन पूछे, उत्तराखंड में बहुत अपने राज्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसमें प्रीलिम में, खासतौर में प्रारंभिक परीक्षा में बहुत क्वेश्चन यूपी स्पेशल से नहीं होते। तो यदि आप दूसरे राज्य से भी हो तो भी इस परीक्षा को आप दे सकते हो इत्मीनान से। ठीक, तो यूपी स्पेशल हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पर्यावरण हो गया, इकोनॉमी हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे करेंट अफेयर्स हो गया। ठीक, करेंट अफेयर्स, बाकी जनगणना, ये सब इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मुख्य जो विषय है यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और इसके अलावा अब हम बात करते हैं सीसेट में। सीसेट में क्या पूछा जाएगा? तो सीसेट की बात करें, यहां पे मैं सीसेट लिख देता हूं, और सीसेट में देखते हैं कौन कौन से चीजें पूछी जाती हैं। सीसेट में देखो, आपसे हिंदी पूछी जाएगी, है ना, आसान से हिंदी पूछी जाएगी, बहुत कठिन नहीं पूछी जाती, आसान से हिंदी पूछी जाएगी आपसे। ठीक, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा रीजनिंग। अब रीजनिंग तो आप तार्किक सत्ता तो आती है ना, कि आज का दिन जो है यदि मंगलवार है तो एक उदाहरण के तौर पे, और तो आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। उसके अलावा आपसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ना, वो गणित पूछा जाता है। लेकिन आपने शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको गणित भी नहीं आती होगी फिर भी इस परीक्षा में पास हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी परीक्षा होती है सीसेट की, ये सीसेट की परीक्षा होती है क्वालिफाइंग नेचर की। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है? केवल और केवल आपको 33 प्रश्न ठीक कर देना है, यानी 66 नंबर ले आना है। कितने में से? 200 में से। और 200 में से 66 नंबर लाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको हिंदी आती है, लगभग 15-20 क्वेश्चन इससे आएंगे, रीजनिंग से भी लगभग 15-20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन पूछा जाता है, यानी अंतर व्यक्तित्व विकल जो होता है, इससे जो है सवाल आते हैं लगभग 15-20 क्वेश्चन। तो ये भी आप कर सकते हो। आप गणित पूरा छोड़ भी दोगे तो भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। साथ में हाई स्कूल लेवल तक की बेसिक इंग्लिश आती है ना, तो इंग्लिश भी आती है। आप बोलोगे सर मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी छोड़ दो, गणित भी छोड़ दो। आपने छोड़ दिया तो यानी आपके पास 60 नंबर की तैयारी करके जाओगे तब भी, या 60 प्रश्न की तैयारी करके जाओगे तब भी, तो आप देखो कि आप 33 ही प्रश्न तो ठीक करना है, और 33 प्रश्न आप ठीक करके आओगे तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपको पीटी, है ना, इसके माध्यम से, सीसेट के हिसाब से। अब सीसेट को तो क्वालिफाई करना है, जीएस के आधार पर बनेगी आपकी मेरिट। ठीक, अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में क्या कुछ पूछा जाता है, बहुत तेजी से समझना है। मुख्य परीक्षा लिख देता हूं या मेंस लिख देता हूं यहाँ पे, मुख्य परीक्षा। ठीक, तो मुख्य परीक्षा, अब मुख्य परीक्षा में क्या कुछ पूछा जाएगा? तो मुख्य परीक्षा में आपके 8 पेपर होंगे, और वो होंगे लिखित पेपर। कैसे होंगे? लिखित पेपर होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब लिखित परीक्षा में 8 पेपर होंगे। मैं इस तरीके से लिख देता हूं, पेपर 1, पेपर 2, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेना अभी, पेपर 3 और पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6। इस तरीके से मैंने इसकी एक टेबल बनाने का प्रयास किया है आपके साथ। अभी चलेंगे इसकी टेबल बढ़िया से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसकी टेबल अभी हम लोग बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये होगी मुख्य परीक्षा में, हमने बोला कितने पेपर? ये 6 पेपर तो होंगे जीएस के, है ना, ये पेपर किसके? जीएस के। तो मैं यहां लिख देता हूं जीएस। तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5 और जीएस 6। अब आप बोलोगे सर ये बताओ जीएस 1 में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं? तो देखो, जीएस 1 में इतिहास पूछा जाएगा आपसे, ठीक, भूगोल पूछा जाएगा, और आपसे भारतीय समाज पूछा जाएगा। भारतीय समाज, गुरुजी ये पेपर कितने नंबर का होगा? तो ये पेपर जो है आपका, ये आपका 200 अंकों का पेपर होगा। कितने? 200 अंक का पेपर होगा। ठीक, कितने समय मिलेंगे सर पेपर करने में? 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटा का समय मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे गुरुजी? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अच्छे से, 3 घंटा। ठीक, ये 200 अंक और 3 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा। ओके, और उसके बाद कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न। कितने कितने अंकों के होंगे? तो 10 प्रश्न जो है वो 12 अंकों के होंगे, और
10 प्रश्न जो है 8 अंकों के होंगे। इस तरीके से तो हमने लिख दिया 10 जो है प्रश्न कितने होंगे, 10 प्रश्न जो है वो 12 अंकों के होंगे, 12, और 10 प्रश्न जो है, और 10 प्रश्न जो है वो कितने के होंगे, तो वो 8 अंकों के होंगे। ठीक, तो ये सब हमें बहुत डिटेल में बता रहा हूं, देखो हवा नहीं उड़ा रहा हूं फालतू की। अब देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है सारे पेपर्स में, पेपर 1 2 3 4 5 6 में कॉमन रहेगी, तो अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, अब बस सिलेबस लिखेंगे केवल। ठीक, तो जीएस 2 में क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे संविधान और राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक, उसके बाद यहां पे देखेंगे और क्या पूछा जाएगा, तो आपसे आईआर पूछा जाएगा, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत के किस तरीके से चल रहे दूसरे देशों। यहां पे इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा आपसे पूछा जाएगा सोशल इश्यूज, है ना, सोशल इश्यूज लिख देता हूं मैं, सोशल सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय। जैसे आप अलग अलग स्कीम देखते हैं कि महिलाओं के लिए हमारे देश में क्या कुछ किया जा रहा है, बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, गरीबों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ना, ट्राइब्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, दलित के लिए क्या किया जा रहा है, विकलांग या दिव्यांगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। पेपर 3 में आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, है ना, अर्थव्यवस्था यानी आपसे इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे पेपर नंबर 3 में आपसे पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, पर्यावरण के बारे में प्रश्न पूछे आपसे। यहीं पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, और यहीं से आपसे सवाल पूछे जाएंगे किसे, तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी जो है आंतरिक सुरक्षा पे भी सवाल पूछे जाएंगे, आंतरिक सुरक्षा पे भी सवाल पूछे जाएंगे। और साथ साथ में मान लो आप किसी सब डिवीजन के एसडीएम है ना, तो आपको मान लो वहां पे कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन आना चाहिए, तो आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से भी सवाल पूछा जाएगा। अब आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, एक आप नौकरशाह बनने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप नैतिक हो, आप इथिकल हो, तो इस वजह से आपसे यहाँ पे एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का भी प्रश्न पत्र पूछा जाता है। ठीक, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड भी यहाँ पे पूछा जाएगा। अब बात आती है पेपर 5 और 6 में। पेपर 5 6 में यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे, यूपी स्पेशल, है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों में ही यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट, तो इसका भी सिलेबस अलग अलग डिवाइड है, कुछ हिस्सा इसमें पूछा जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें पूछा जाएगा, तो ये आराम से आप कर सकते हो। अब बात आती है सर ये तो हो गए जीएस के पेपर, यानी जीएस के टोटल पेपर कितने हो गए थे, हमने बोला सर 6 पेपर हो गए जीएस के। यदि आप देखेंगे तो 6 पेपर हो गए आपके जीएस के, 6 पेपर जीएस के हो गए, तो अब कितने अंक हो गए, तो 6। हमने बताया आपको कि हर प्रश्न पत्र 200 नंबर का होगा, और ये 200 नंबर इंटू 6 यानी 1200 नंबर का तो आपसे जीएस पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। इसी के लिए हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। मैं देखता हूं कई बच्चे ना केवल पीटी की तैयारी करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा लगे रहते हैं, जीवन में उनका प्रारंभिक परीक्षा हो भी जाता है तो फिर वो मुख्य परीक्षा में अटक जाते हैं, है ना। ये इसलिए अनुभव बता रहे हैं कि व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं जीवन के ना। तो आप देखोगे कि जब तक हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, मुख्य परीक्षा में करना पड़ेगा अच्छे से तैयारी। मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे तभी आप जो है सिलेक्शन के लिए अब तैयार हो। केवल प्रीलिम के लिए तैयारी करोगे तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मेरी बात समझ लो। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है आपका सिलेक्शन, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है कि आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। इस परीक्षा में आपकी तैयारी तभी सही मानी जाएगी जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लो, है ना, तभी माना जाएगा। तो यहाँ पे 1200 नंबर की तो जीएस आ जाएगी। अब बात आती है कि सर हमने बोला तो 8 पेपर होते हैं मेंस में, 2 और कौन से होते हैं, तो एक होता है आपसे हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर। ये कौन सा होगा, सामान्य हिंदी का पेपर होगा। अब इसमें बहुत सिंपल सी बातें पूछी जाती हैं, है ना, जैसे कि लेटर राइटिंग। अब भाई आप अधिकारी बन गए तो आपको भी तो अपने सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारियों को लेटर लिखने पड़ेंगे कि फला फला जगह पे ये जरूरत है, ये काम किया जाए, इस तरीके से। तो ये सब आपसे सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा यहाँ। और भी अन्य चीजें सामान्य हिंदी की, तो ये कितनी, तो ये होता है आपका पूरा पेपर जो है 150 नंबर का। इसके लिए भी समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलता है ना। और उसके बाद जो है एक पेपर होगा निबंध का। निबंध का पेपर, अच्छी बात है कि इसमें निबंध छोटे छोटे लिखे जाते हैं, बहुत बड़े निबंध नहीं लिखे जाते हैं, है ना। 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है केवल आपको। ये भी आपका 150 शब्दों का, सॉरी 150 अंकों का ये पेपर होता है, अंक होता है ना, अंक, ये भी अंक हो गए।
इसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। ये दोनों पेपर एक दिन होंगे, ठीक है। देखो पेपर कैसे होते हैं ये भी देखना है। हमने बताया जीएस के जो पेपर हैं प्रीलिम के वो दोनों एक दिन, सीसेट और जीएस। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा होगी तो पेपर 1 और 2 एक साथ होंगे, है ना। पेपर 1 और 2 एक साथ होंगे, मतलब सुबह की पाली में पहला, फिर सेकंड पाली में, फिर उसके बाद दूसरे दिन आपका होगा आपका थर्ड और फोर्थ, और फिर एक दिन होगा आपका फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर। और शुरुआत में जो पेपर होता है, पहले ही दिन जो पेपर होता है वो होता है आपका हिंदी का और जो है निबंध का। निबंध में आपको 150 नंबर का निबंध होता है, ठीक। कितने निबंध लिखने होंगे? 3 निबंध लिखने होते हैं आपको, 3 निबंध। 9 निबंध दिए जाते हैं, उनमें से छांट करके आपको 3 निबंध लिखने हैं, ठीक है। 3 कितने कितने नंबर के? 50, 50 और 50। इस तरीके से आप देखेंगे 150 नंबर का ये निबंध वाला पेपर हो जाता है। तो ये तो बात हो गई पूरे के पूरे हमने बताया सिलेबस की। तो ये कितने अंक हो गए? तो 150 और 150 300, और 300 में यदि मैं इसको जोड़ देता हूं 1200 में तो ये हो जाता है टोटल 1500 अंक। यानी आपकी मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी, और इन्हीं 1500 अंकों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस बात से डिसाइड होगा कि अब आप सिलेक्शन के लायक हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि इस पे तैयारी में बहुत अच्छी होना चाहिए। सामान्य तौर पे बच्चे कहां पे लगे रहते हैं? वो लगे रहते हैं कि प्रीलिम बस क्वालिफाई हो जाए, कैसे भी क्वालिफाई हो जाए। तो प्रीलिम क्वालिफाई हो भी जाएगा तो मुख्य परीक्षा तो लिखनी है। यदि आपने बड़ा सपना देखा, देखो मैं बार बार बोलता हूं कि घर बनाना आसान है, महल बनाना कठिन है। आप ये महल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये घर नहीं है कि आप छोटू सा नौकरी ले लिए कोई और बस आप जीवन निकाल। जीवन निकालने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन को आपको निर्वाह करना है केवल, तो उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आप आईएएस पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आप कुछ 1% लोगों में आ रहे हैं, और जहां से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आप यहां पे आ रहे हैं कि चलो मैंने एक बड़ा उद्देश्य देखा है। और मैं हमेशा समझता हूं इस बात को, दुनिया में सबसे जो गलत काम है वो छोटे उद्देश्य देखना है ना। छोटे उद्देश्य बनाना वो क्राइम है, अपराध है। छोटे उद्देश्य बनाना ही अपराध है। एक जीवन मिला है उसमें भी कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं आपके जीवन का। सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर बस मोटिवेशन है, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई पता क्या है? ये मोटिवेशन केवल नहीं है, सच्चाई अपने जीवन में आप भी देखते हो, डेली अपनी जिंदगी से आप लड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने एक छोटा उद्देश्य बनाया है, और एक दिन बड़ा उद्देश्य बनाओगे तो बड़ी चुनौतियां आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी सफलता भी मिलने के चांसेस रहेंगे। छोटे उद्देश्य बनाओगे तो चुनौतियां भले ही छोटी रहेंगी, लेकिन आप हमेशा जीवन में छोटे बने रहोगे। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा ही। तो इस तरीके से हमने बोला कि 1,500 अंकों की यह परीक्षा पूरी हो गई आपकी। अब इसमें लास्ट जो फेज होता है वो होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का, यानी साक्षात्कार। और आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू में ये सब सवाल नहीं पूछे जाते कि आप चढ़ के आए थे तो कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, बटन कैसे लगाए, ये सब बहुत मतलब रेयरली, ये यदि पूछा भी जाएगा कभी तो ये बस मजाक मात्र होता है, इनका कोई बहुत मतलब होता नहीं है। समझ रहे? तो इंटरव्यू से ऐसे घबराना नहीं है। जब आप हमारी प्रिपरेशन के दौर में आएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन क्योंकि हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, और यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, और हमारे साथ क्यों तैयारी करना चाहिए उसके भी मैं कारण बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हमने बताया कि ये परीक्षा कितने नंबर की हो गई, तो हमने बताया कि टोटल परीक्षा हो गई 1600 नंबर की। इस 1600 नंबर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है और कौन सी नहीं। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, है ना, कौन सी किताबें पढ़ें। ये सब हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। किताबों पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। हम ये बात कर रहे हैं कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो। तैयारी के लिए क्या कुछ करना होगा। देखो 2 तरीके हैं। एक तरीके का है हमारा सेल्फ स्टडी, एक है हमारा सेल्फ स्टडी, ठीक। दोनों बात करेंगे आपके लिए, आप निश्चिंत रहो। सेल्फ स्टडी, और दूसरा है आप किसी के गाइडेंस में, या लिख दूं यहां पे अंडर गाइडेंस, ठीक। नॉट अ वेरी बिग कोचिंग और इस तरीके से नहीं, एक अंडर गाइडेंस होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जनरली कि किसी परिवार में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, किसी परिवार में ऐसा देखा होगा कि जिस परिवार में पहले से कोई आईएएस है, कोई ब्यूरोक्रेट है, तो उस परिवार में और लोग भी आईएएस बन जाते हैं। जिस परिवार में जैसा माहौल बनता जाता है वैसे लोग वहां बनते जाते हैं। जिस परिवार में बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन बन जाते हैं लोग। तो आप आईएएस क्यों नहीं बन पा रहे या पीसीएस क्यों नहीं बन पा रहे, उसके पीछे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारे पास गाइडेंस ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं पता कि हमें जाना कैसे है ना। रास्ता ही नहीं पता कि जाना कैसे है। और जिसको वो रास्ता पता चल गया, मान लो आपके बड़े भाई हैं, वो आईएएस है, पीसीएस है, तो वो आपको ही बता देंगे कि ऐसे ऐसे कर ले, हो जाएगा। वो सारी चीजें आपको बता देंगे। लेकिन सबके घर में तो नहीं है ना, तो उसके लिए एक जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो।
और गाइडेंस के लिए एग्जाम दृष्टि परिवार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम लोग कैसे काम करते हैं इसको भी हम आप अभी बताने वाले हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी के माध्यम से देखो, सबसे पहले आप क्या उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, है ना, एनसीईआरटी उठा सकते हैं, जिससे कि आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे, है ना, एनसीईआरटी। और फिर आपको सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ानी है, और आपका सेल्फ स्टडी का जो टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 8 आवर प्लस का आपको डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूट्यूब पे ही बहुत सारा बिखरा हुआ कंटेंट पढ़ा, एक साथ तो नहीं पढ़ाया किसी ने, लेकिन बिखरा हुआ है। आप चाहे तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और साथ साथ में गूगल का सहारा ले सकते हैं, और आजकल तो बहुत एआई सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, उनका भी सहारा लेकर के अपनी तैयारी को बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो है सेल्फ स्टडी का प्लान उनके लिए जो अपने आप में डिसिप्लिन है, जिनको लगता है सर मैं कर लूंगा, मेरे पास डिसिप्लिन है और मुझे किसी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। क्योंकि होता भी ऐसा, कई लोग मैं देखता हूं कि बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, वो उनको जो उस दिन करना है तो करना है, उसके लिए कोई आप उसके प्लान नहीं बदल सकता है। लेकिन हम लोग आम जिंदगी जीते हैं, है ना। आम जिंदगी में क्या है कि हमारे घर में भी कुछ काम है, परिवार में काम है ना, सब पता चला कॉलेज का काम है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगी रहती हैं कि हमारी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहती है। यानी हम व्यस्त नहीं रहते, अस्त व्यस्त रहते हैं। जब अस्त व्यस्त रहते हैं तो आपको जरूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के एग्जाम दृष्टि की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एग्जाम दृष्टि की टीम की अंडर गाइडेंस में आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और अच्छी बात है कि यदि उस बैच को अभी ज्वाइन करते हो आप, है ना, नेक्स्ट मंडे तक आप ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए 75% डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या है बैच, तो कैसे तैयारी कराएंगे ये भी देखना है। पहली बात, बैच का नाम है प्रतिज्ञा बैच। ठीक, प्रतिज्ञा बैच। इस बैच में क्या कुछ होने वाला है ये देखो। हमारा टारगेट है कि यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, या 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको इस बैच के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं वो फैकल्टीज नहीं है ना। आप बोलोगे क्या है फिर, है ना, वो आपके मेंटोर हैं, आपके गाइड हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बड़े भाई हैं, या आपके छोटे भाई हैं, ऐसे समझ लो। लेकिन वो बड़े भाई और छोटे भाई कहने के लिए नहीं है ना, आपके साथ आपकी तैयारी में आपके एक एक पॉइंट पे खड़े हैं साथ में। कैसे, जैसे आपको लगता है सर मेरा, आप स्टडी प्लान बनवा दो, आपका स्टडी प्लान बनवा देंगे। आपको लगता है सर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया समझ में ही नहीं आया, कुछ ऐसा होता है जीवन में, हमारे साथ तो खूब होता था, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। आपको लगता है सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, कौन से एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो भी जाए। आपको जीवन में ना चुनौतियां आती रहती हैं, मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। एक सप्ताह तो बहुत जोश से पढ़ लिया, अगले सप्ताह कैसे करोगे, तो उसके लिए हमारे तरफ से आपके लिए प्रॉपर सेमिनार्स या फिर जो गाइडेंस प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे टीचर्स से एक एक चीजों को सवाल पूछ सकते हो। अच्छी बात। तीसरी बात क्या है कि आपको हर एक टीचर का एक्सेस मिल जाता है, एक एक टीचर से बात कर पाओगे आप, एक एक टीचर से बातचीत करके आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद तो तैयारी नहीं कराओगे क्या, आप क्या यही सब करते रहेंगे, जी नहीं। इसके साथ हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू का कंप्लीट सिलेबस। कितने दिनों में करा दोगे गुरुजी, 1 ईयर में, 1 साल में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना। पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का पूरा जो हमने आपको पूरा सिलेबस अभी आप देख रहे थे, ये सब मैंने लिखवाया है, ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। एक एक विषय आपको कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक विषय, चाहे तो पीटी हो, चाहे तो मेंस हो, चाहे तो इंटरव्यू, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सर 1 साल में आप सिलेबस कंप्लीट करा दोगे, फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा। मान लो 1 साल में नहीं हुआ तो पहली बात तो मेरा मानना है कि आपको बहुत शिद्दत से लगना है, और जैसे जैसे टारगेट्स दिए जाएं वो कंप्लीट करते चलोगे तो 1 साल में हो जाएगा। मान लो कई बार ऐसा होता है लक नहीं दे रहा साथ, अगली साल, तो हम इसीलिए इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 3 ईयर देते हैं। 3 साल तक आप हमारे इस कोर्स के माध्यम से जुड़े रहेंगे, और आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इन क्लासेस का एक्सेस रहेगा आपको, जिससे कि आप बार बार इन क्लासेस को देख सकते हो, तो आपको उसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक, इसके अलावा आपको इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक, आपको इसमें हमने बोला टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, है ना, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको आंसर लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करें, है ना, तो आप जब लिखते हैं, जब आप परीक्षा, जब आप पढ़ाई करवाते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के साथ ही आपको क्वेश्चन दे देंगे, हिस्ट्री के आप लिखो, क्लास में ही क्वेश्चन मिलेगा लिखने के लिए, आपको लिख करके उसका आंसर देना होगा।
तो जब इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस कर लोगे तो सिलेक्शन तो फिर होगा ही। देखो अल्टीमेटली क्या है, अभी अभी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसका बड़ा कारण क्या है कि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी यदि वो हम काम कर लें जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, जैसे कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, रिवीजन करना, टेस्ट सॉल्व करना, रिवीजन टेस्ट सॉल्व और जो है हमने सिलेबस पूरा ढंग से कंप्लीट कर लिया और साइंटिफिक तरीके से रिवीजन जैसे किए जाते हैं वो रिवीजन आपने कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगेन अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए और जीवन में कुछ उद्देश्य बना लीजिए, कुछ बड़ा उद्देश्य बना लीजिए और इसके लिए हम आपके साथ हैं। और आप हमारा नंबर बार बार मैं आपको, ये देखो नीचे भी चल रहा है, आप नंबर फिर भी लिख सकते हो, ये नंबर है। आपको ये सब कुछ मिलेगा कहां पे, आप सोच रहे हो सर क्लास कैसे होगी, क्या होगा, देखो सुन, तो ये सब मिलेगा आपको एग्जाम दृष्टि ऐप पे। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक। सबसे पहले कहां जाओगे आप, प्ले स्टोर पे जाओगे। प्ले स्टोर पे जाकर के, तो प्ले स्टोर पे इसलिए भी जाना क्योंकि करंट अफेयर्स की वहां पीडीएफ डेली फ्री मिलती है, डेली फ्री करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है वहां पे। तो एग्जाम दृष्टि आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कोर्सेज वाले सेगमेंट में जाना है, ठीक। यूपीपीसीएस सेलेक्ट करके, यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी यूपीपीसीएस की, तो यूपीपीएससी सेलेक्ट कर लेना। तो कोर्सेज में जाएंगे आप, वहां आपको दिखेगा एक बैच जो है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच को आपको ज्वाइन करना है। कितने का है सर, कितनी फीस है इसकी, देखो अभी ज्वाइन करोगे तो इसकी फीस बहुत कम है ना, इसकी फीस कम है, ठीक। कितनी फीस है देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना एग्जाम दृष्टि पे, ठीक। एग्जाम दृष्टि पे हम आ गए हैं। यदि आप देखोगे इसमें एक बैच दिखेगा, देखो यूपीएससी के लिए करना चाहते हो तो ये बैच है, आरओ के लिए करना चाहते हो ये, और ये है प्रतिज्ञा बैच। इसको मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे चला जाता हूँ। आप देख रहे हैं कंप्लीट सिलेबस विद इन जो है 12 टू 15 मंथ, डेली लाइव क्लासेस होंगी और लाइव क्लासेस भी इंटरेक्टिव होती हैं। ऐसे नहीं कि बस क्लास कर दी और आपको टीचर को आपसे मतलब नहीं और आपको टीचर से मतलब नहीं, आप टीचर से बोल करके अपने सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि जूम के थ्रू पहले हम क्लास कराते हैं, फिर सेम क्लास को अपलोड कर देते हैं एप्लीकेशन पे, जिससे आप टीचर से बोल करके सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि टाइप करके कितनी बार सवाल पूछोगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये क्लास इस तरीके से होगी, ओके। उसके बाद प्रतिज्ञा बैच की जैसे हमने बात की, तो प्रतिज्ञा बैच में एक संपूर्ण पाठ्यक्रम, अनुभवी शिक्षक, सारे के सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू दिया है, तो आपके लिए एक ऐसे टीचर्स मिलने वाले हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरा बात, मॉक टेस्ट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ये समय प्रबंधन, ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन ये कोर्स आप देख रहे हैं, आप देखेंगे सर ये तो बहुत फीस दिख रही है ना, 39,998 रुपए फीस दिख रही है, अब क्या किया जाए गुरुजी, है ना। तो अब एक काम कर सकते हो, आपको जब इसे कोर्स को परचेज करना है, देखो अभी यदि आप परचेज करते हो तो इस पे आपको डिस्काउंट है, बाद में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सामान्य तौर पे इसमें 50% डिस्काउंट चलता है, यानी 20,000 रुपए का कोर्स होता है, लेकिन अभी इस बैच पर आपके लिए 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बस करना क्या है, इस पे कोड लगा देना है ED100, है ना। ED100 जैसे ही कोड अप्लाई करोगे तो आप देखो ये 9,999 का ही बैच आपके लिए आ गया, केवल 9,999 का। आप इसको अलग अलग माध्यमों से पे कर सकते हैं, देखो यूपीआई से, कार्ड से, ईएमआई से, या फिर नेट बैंकिंग से, वैलेट से, अलग अलग तरीके से आप इसे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आसान है सारी चीज। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके दिमाग में, जीवन में कुछ भी दिक्कत आती है, फिर से मैं आपको अपना नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल जरूर कीजिए। आपको देखो होता क्या ना, कई बार हमें चीजें नहीं आती समझ में उस तरीके से, आप बात करके आप चीजों को समझ सकते हैं, है ना, बात करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक और नंबर लिख लीजिए, यदि मान लीजिए इस नंबर पे तुरंत कॉल नहीं उठती, कई बार क्लास में होता हूं तो कॉल नहीं उठती है, तो आप क्या करेंगे, ये नंबर भी लिख लेंगे, ये ऑफिस का नंबर है आपका, ठीक। तो दोनों नंबर आप लिख सकते हैं और फिर आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से कुछ करना है, तो आपके लिए एग्जाम दृष्टि यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आपको फ्री लाइव क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस वाली, तो एमसीक्यूज आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं आप लोगों से प्रतिज्ञा बैच में। थैंक यू।